गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। आरबीआई अपॉइंट्स पी वासुदेवन एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने अपॉइंट किया है इसे पी वासुदेवन जी को इनके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में उनको अपॉइंट किया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड पी वासुदेवन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हिच अपॉइंटमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 3, 2023। जुलाई 3, 2023 से उनका जो अपॉइंटमेंट वो इफेक्टिव हो चुका है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने पी वासुदेवन को उनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। द रिजर्व बैंक इन ए स्टेटमेंट सेड वासुदेवन विल लुक आफ्टर डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड बजट डिपार्टमेंट एरियाज अदर देन बजट एंड फंड्स एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। जो वासुदेवन जी वो कौन कौन से डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे, वो हैंडल करेंगे जो करेंसी मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है और जो बजट डिपार्टमेंट है, जो कि बजट और फंड्स को छोड़ के बाकी जो बजट डिपार्टमेंट है और जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है ना उनका वो लोग कवर करेंगे, उनको वो देखेंगे, वो जुबान पर उनका अंडर रहेगा ये डिपार्टमेंट सब। प्रायर टू बीइंग प्रोमोटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वासुदेवन वाज द चीफ जनरल मैनेजर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जो डिपार्टमेंट है आरबीआई का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, वहाँ के वो चीफ जनरल मैनेजर थे। इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को प्रमोट होने से पहले वो चीफ जनरल मैनेजर थे। कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के वो चीफ मैनेजर थे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। एफबीएससी इंडिया अपॉइंट्स कृष्णा मिश्रा एज सीईओ। जो एफबीएससी इंडिया है उन्होंने अपॉइंट किया है कृष्णा मिश्रा जी को उनके नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है। जो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड कृष्णा मिश्रा एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2023। जो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है ऑफ इंडिया, जो इंडिया के जो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वहाँ उन्होंने अपॉइंट किया है कृष्णा मिश्रा जी को उनके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सीईओ के रूप में उनको अपॉइंट किया है। जो उनका टेन्योर है वो 1 अगस्त 2023 से स्टार्ट होगा। जो उनका संभालेंगे उनको वो 1 अगस्त 2023 से उसको संभालेंगे। जो एफबीएससी इंडिया इज द इंडियन सब्सिडियरी ऑफ एफबीएससी। जो एफबीएससी है उसका जो एफबीएससी इंडिया है वो एक सब्सिडियरी है एफबीएससी का। द ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफेशन एंड ओनर ऑफ द इंटरनेशनल सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सर्टिफिकेट प्रोग्राम। जो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफेशन होता है उसका वो देखभाल करता है। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो जो उसकी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है वो ये सब देखता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। क्विकहिल टेक्नोलॉजी अपॉइंट विशाल साल्वी एज इट सीईओ। जो क्विकहिल टेक्नोलॉजी है जो साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर क्विकहिल टेक्नोलॉजी है उन्होंने अपॉइंट किया है विशाल सेल्वी को उनका नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना है। इसे विशाल सेल्वी जी को उन्होंने अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना है। जो विशाल सेल्वी हैज ओवर 29 ईयर एक्सपीरियंस इन द साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डोमेन इन इंडिया एंड ग्लोबली। जो विशाल सेल्वी जी है वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो 29 साल का एक्सपीरियंस वो कैरी करते हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इंडिया और ग्लोबली बहुत सी जगह पर वो उसमें काम कर चुके हैं। उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है। प्रायर टू ज्वाइनिंग क्विकहिल को ज्वाइन करने से पहले जो सेल्वी थे वो पोजिशन ऑफ ग्लोबल चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, बिजनेस हेड ऑफ द साइबर सिक्योरिटी सर्विस लाइन एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। जो विशाल सेल्वी जी है वो क्विकहिल को ज्वाइन करने से पहले वो क्या थे? ग्लोबल चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर थे, बिजनेस हेड ऑफ द साइबर सिक्योरिटी सर्विस लाइन और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे इन्फोसिस लिमिटेड में। वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं। जो क्विकहिल है उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? कैलाश कटकर उनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसका हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। एसिक्स साइंस एक्टर श्रद्धा कपूर एज ब्रांड एम्बेसडर। जो एसिक्स है जो एक स्पोर्ट्स गियर कंपनी है उन्होंने साइन किया है एक्टर श्रद्धा कपूर जो उनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। जो स्पोर्ट्स गियर कंपनी है एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है अपॉइंटेड एक्टर श्रद्धा कपूर एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। जो स्पोर्ट्स गियर कंपनी है एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने अपॉइंट किया है श्रद्धा कपूर जी को, जो बॉलीवुड एक्टर हैं श्रद्धा कपूर को, उनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। द कंपनी फोकसेस ऑन द थीम ऑफ साउंड माइंड साउंड बॉडी एंड द एक्टर विल एंडोर्स द ब्रांड फुटवेयर एंड वुमेन स्पोर्ट्सवेयर सेगमेंट। जो ये एक्टर है श्रद्धा कपूर जी वो जो ये जो ब्रांड है जो एसिक्स है उसके ब्रांड का जो फुटवेयर आता है और जो वुमेन स्पोर्ट्स सेगमेंट होता है उसका वो एंडोर्स उसको ब्रांड उसको वो एडवर्टाइज करेंगे।
जो रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो रश्मिका मंदाना जी है, जो एक्ट्रेस है, उन्होंने प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया को ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। स्मृति मंदाना जो हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेटर है, वो रेंगुलर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है। जो ऋतिक रोशन बॉलीवुड एक्टर है, वो जेब्रोनिक्स जो टीवी है उसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। सचिन तेंदुलकर जो हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है, वो स्माइल एम्बेसडर बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट चुने गए हैं। और जो सौरव गांगुली है, हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, वो त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। और जो विराट कोहली हमारे जो इंडियन क्रिकेटर है, वो ड्यूरोप्लेक्स जो मैट्रेस और स्लीप प्रोडक्ट्स जो मेकिंग करती है, उनके वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। बांग्लादेश क्रिकेटर तामिम इकबाल अनाउंसेस रिटायरमेंट। जो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं तामिम इकबाल, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। जो बांग्लादेश में वनडे इंटरनेशनल कैप्टन है तामिम इकबाल अनाउंसेस द रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर 16 ईयर ऑफ जर्नी इन क्रिकेट। जो 16 साल का उनका जर्नी था, उसमें उन्होंने एंड किया है और उसमें जो वनडे इंटरनेशनल है उसमें उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। उनका जो लास्ट गेम था वो 5 जुलाई 2023 को आया था अगेंस्ट अफगानिस्तान इन चट्टोग्राम बांग्लादेश। ही इज़ द हाईएस्ट ओडीआई रन स्कोरर ऑफ बांग्लादेश, 8,313 रन उसके साथ, जो वो बांग्लादेश के हाईएस्ट ओडीआई रन स्कोरर हैं। और सिक्योर 14 सेंचुरीज विच इज हाईएस्ट अमंग बांग्लादेश प्लेयर्स, जो कि उन्होंने 14 सेंचुरीज भी 100 भी कहे हैं, जो कि हाईएस्ट है बांग्लादेश प्लेयर को मिला के। ही मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू इन 2007 ओडीआई अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन हरारे जिम्बाब्वे। उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू कब किया था? 2007 में ओडीआई अगेंस्ट जो वनडे डोमेस्टिक इंटरनेशनल था, उसमें उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हरारे और जिम्बाब्वे में वहाँ पर उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। ही प्लेड 70 टेस्ट मैचेस एंड 241 ओडीआई मैचेस फॉर बांग्लादेश। वो 70 टेस्ट मैच और 241 वनडे मैचेस में उन्होंने बांग्लादेश को रिप्रेजेंट किया है। ही रिटायर्ड फ्रॉम 2020 इंटरनेशनल इन 2022 में उन्होंने 2020 क्रिकेट से भी अपना रिटायरमेंट लिया था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। नेदरलैंड्स मैन टीम विन सेकंड FIH हॉकी प्रो लीग टाइटल। जो नेदरलैंड्स मैन टीम है, हॉकी मेंस टीम है, उन्होंने जीता है अपना सेकंड FIH हॉकी प्रो लीग टाइटल। जो नेदरलैंड मैन टीम फिनिशेस देयर सीजन 4 कैंपेन्स विद 35 पॉइंट्स मेकिंग देम चैंपियंस ऑफ द FIH हॉकी प्रो लीग 2023 सीजन। जो नेदरलैंड्स मेंस हॉकी टीम है, उन्होंने फिनिश किया अपना सीजन जो कि 35 पॉइंट के साथ, और इसी के साथ वो चैंपियंस बने हैं किसके? FIH प्रो हॉकी लीग 2022-23 का जो सीजन था, उसमें वो वहाँ पर चैंपियन बने हैं। विद दिस विन नेदरलैंड्स बिकम द फर्स्ट टीम इन द मेंस कॉम्पिटिशन टू विन ए सेकंड टाइटल। इसी के साथ साथ जो नेदरलैंड्स है, वो पहली टीम बनी है जिसने ये टाइटल 2 बार जीता है, और उन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया अपना टाइटल, जो कि लास्ट ईयर उन्होंने जीता था। जो लास्ट ईयर उन्होंने जीता था, इस साल उन्होंने सक्सेसफुली उसको डिफेंड किया है। द इंडियन मैन हॉकी टीम फिनिश्ड 4th इन द FIH प्रो लीग 2020 विद 30 पॉइंट्स फ्रॉम 60 मैचेस। जो इंडियन मेंस हॉकी टीम है, उन्होंने 4th पोजीशन पे अपना फिनिश किया है FIH प्रो लीग 2022-23 में, जिसके साथ उन्होंने 30 पॉइंट्स और जो 16 मैचेस में उन्होंने 30 पॉइंट अपने नाम किए थे। इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत सिंह फिनिश्ड एज द टॉप स्कोरर इन FIH प्रो लीग 2020 विद 18 गोल्स। जो इंडियन कैप्टन है हमारे हरमनप्रीत सिंह, उन्होंने फिनिश किया है टॉप स्कोरर एज गोल इन FIH प्रो लीग 2020। उन्होंने 18 गोल के साथ वहाँ पर अपना टॉप स्कोरर रहे हैं। जो FIH प्रो लीग है, उसके स्टैंडिंग्स को देख लेते हैं। पहले स्थान पर नेदरलैंड्स विद 35 पॉइंट्स रहा, दूसरे पे ग्रेट ब्रिटेन 32 पॉइंट्स, और तीसरे पे बेल्जियम 30 पॉइंट्स, और चौथे पे इंडिया 30 पॉइंट्स, स्पेन 5वें नंबर पर 27 पॉइंट के साथ, और जर्मनी 6 नंबर पर 22 पॉइंट के साथ, और 7 पर ऑस्ट्रेलिया 19 पॉइंट के साथ, और अर्जेंटीना 8वें नंबर पर 18 पॉइंट के साथ, और न्यूजीलैंड 9वें स्थान पर 3 पॉइंट के साथ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। एलिना इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट नाविक। जो एलिना है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला नाविक सिस्टम। जो एलिना जियो सिस्टम है, ए बेंगलुरु बेस्ड फार्म हैज अनवेल्ड द कंट्रीज फर्स्ट हैंडहेल्ड नेविगेशन डिवाइस बेस्ड ऑन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जो एलिना जियो सिस्टम है, बेंगलुरु बेस्ड जो फार्म है एलिना जियो सिस्टम, उन्होंने अनवेल किया है कंट्री का पहला हैंडहेल्ड नेविगेशन डिवाइस, जो कि बेस करता है जो हमारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है नाविक, उसके ऊपर ये बेस्ड करता है, उसके ऊपर ये बनाया गया है। द डिवाइस एम्स टू प्रोवाइड प्रिसाइज डायरेक्टर फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सच एज रेलवेज, लैंड सर्वेज, टेलीकॉम्स एंड हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन। और ये जो डिवाइस है वो प्रोवाइड करेगी, डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगी जो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, एज जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, लैंड सर्वेज हैं, टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स है और हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन है, उन्हीं सबको ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी इस डिवाइस के तहत। विद ए कॉस्ट ऑफ 6,000 इट कैन बी इजीली अटैच टू स्मार्टफोन यूजिंग एन ऑन द गो OTG कनेक्टर। जो इस प्राइस का जो डिवाइस का कॉस्ट है वो 6,000 है, और इसी के साथ वो एक स्मार्टफोन पे उसको अटैच कर सकते हैं। जो हमारा OTG कनेक्टर आता है, उसी की तरह
उसी को यूज करके हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अलाउइंग यूजर्स टू लिवरेज डाटा फ्रॉम मैपिंग एप्लीकेशन एंड सैटेलाइट सोर्सेस, और उसी के साथ जो मैपिंग एप्लीकेशन है और सैटेलाइट सोर्सेस है उसके द्वारा हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जो एलिना जियो सिस्टम है उसके फाउंडर कौन है? उसके फाउंडर है BS बेलवन, और फाउंड कब किया गया था? ये 2012 में फाउंड किया गया था, और उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। चंद्रयान 3 टू बी लॉन्च ऑन जुलाई 14। जो चंद्रयान 3 मिशन है वो लॉन्च किया जाएगा जुलाई 14 को, इसी साल 2014 जुलाई 14 को ये लॉन्च किया जाएगा। इंडियाज लूनार मिशन चंद्रयान 3 इज गोइंग टू लॉन्च ऑन जुलाई 14 एट 2:35 PM फ्रॉम सतीश धवन स्पेस रिसर्च स्टेशन इन श्रीहरिकोटा, अनाउंस बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अनाउंस किया है कि जो उनका चंद्रयान 3 मिशन है वो लॉन्च किया जाएगा 14 जुलाई को 2:35 पर, दोपहर के 2:35 पर ये लॉन्च किया जाएगा जुलाई 14 तारीख को, और ये लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा, और ये इसरो के द्वारा अनाउंस किया गया है। द डेट वॉज लेटर कन्फर्म बाय सेक्रेटरी ऑफ स्पेस डिपार्टमेंट एंड इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ एट प्रेस ब्रीफिंग ऑन द साइडलाइन ऑफ द G20 4th इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग इन बेंगलुरु। जो G20 का 4th इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग हो रहा था बेंगलुरु में, वहाँ पर जो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, उन्होंने इस डेट को वहाँ पर कंफर्म किया है और उनको बताया कि इस दिन ये चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो चंद्रयान 3 इज एक्सपेक्टेड टू सॉफ्ट लैंड बिटवीन August 23 and 24 एट मून साउथ पोल द एरिया विच है सनलाइट। जो ये चंद्रयान 3 मिशन है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मून के ऊपर जो सॉफ्ट लैंड होगा ये अगस्त 23 और 24 के अंदर ही यहाँ पर लैंड किया जाएगा, और मून के साउथ पोल पर ये लैंड किया जाएगा। द सनलाइट हैज़ टू फॉल ऑन द सोलर पैनल्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। इसी के साथ जो सनलाइट है वो जो स्पेसक्राफ्ट के जो सोलर पैनल्स लगे हैं उसमें सनलाइट वहाँ पर गिरेगी और वो उसको यूज कर सकेगी। इफ दिस 2 dates वर मिस्ड देन द लैंडिंग विल बी पोस्टपोन टू सितंबर अराउंड द टाइम व्हेन देयर इज ए सनलाइट ऑन द मून। अगर इस डेट पर अगर वो मिस करता है, ये लैंडिंग नहीं हो पाता, तो ये जो लैंडिंग है वो पोस्टपोन किया जाएगा, सितंबर को पोस्टपोन किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी कंडक्टेड सेल्वेक्स एक्सरसाइज इन कोची। जो इंडियन नेवी है यूएस नेवी के साथ मिलकर उन्होंने कंडक्ट किया है सेल्वेक्स एक्सरसाइज, जो कि कोची में किया गया है। द इंडियन नेवी एंड द यूएस नेवी सक्सेसफुली कंडक्टेड द 7th edition ऑफ द इंडियन नेवी यूएस नेवी इन यूएसन सेल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज सेल्वेक्स हेल्ड फ्रॉम June 26 to July 6, 2023 इन कोची। जो ये सेल्वेक्स एक्सरसाइज है वो कोची में हो रहा था, वो जून 26 से जुलाई 6 के अंदर ये एक्सरसाइज किया गया है, और ये 7th edition है इस सेल्वेक्स एक्सरसाइज का, जो कि इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच हुआ है। दिस जॉइंट सर्वे हैज बीन रेगुलर फीचर सिंस 2005। ये जो एक्सरसाइज वो 2005 से रेगुलरली यहाँ पर किया जा रहा है। प्रमोटिंग कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन टू नेवीज द फील्ड्स ऑफ सेल्वेज एंड यूडी ऑपरेशन। जो एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल है वो जो ऑपरेशन है उसको, और जो फील्ड ऑफ सेल्वेज है उसको बरकरार रखने के लिए ये एक्सरसाइज किया जाता है बिटवीन बोथ नेवीज। द एक्सरसाइज विटनेस द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ नेवल एसेस फ्रॉम बोथ नेशन इंक्लूडिंग INS निरीक्षक फ्रॉम द इंडियन नेवी एंड USS सेल्वर फ्रॉम द यूएस नेवी। जो इंडियन नेवी की तरफ से उसमें पार्टिसिपेट किसने किया था? INS निरीक्षक ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और जो यूएस की तरफ से USNS सेल्वर जो है उसमें इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च मो जंगल जमी योजना। जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने उन्होंने लॉन्च किया है मो जंगल जमी योजना। The Odisha government launched Mo Jungle Jami Yojana, My Forest Land Scheme, with aim to recognize all rights under the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers. Recognize of Forest Rights Act 2006 in 2 years. In next 2 years. जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है मो जंगल जमी योजना, जो कि माई फॉरेस्ट लैंड स्कीम विद द एम टू रिकॉग्नाइज ऑल राइट्स अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसी स्कीम के तहत जो रिकॉग्नाइज करने का जो लैंड से जो हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है जंगल में रहने वाले, जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, वो जो हमारे फॉरेस्ट में रहकर उस वहाँ पर जो उनका जो प्लांटेशन हो, जो उनका ज़मीन वगैरह हो, उसको जो यूज करते हैं खेती वगैरह में, उसके लिए उनको ये स्कीम लॉन्च किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अंडर मो जंगल जमीनी एज स्कीम फॉरेस्ट राइट सेल्स
will be constituted at the तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FRA 2006। और इसी स्कीम के तहत जो फॉरेस्ट राइट सेल्स है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा जो FRA एक्ट है 2006 का, देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो मो जंगल जमी योजना स्कीम है विल बेनिफिट्स ऑल एलिजिबल ट्राइबल पीपुल्स प्राइमरली सिंगल वुमेन एंड पार्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स गेट लैंड टाइटल्स एंड रिकॉर्ड करेक्शन आर मेड फॉर 100% टाइटल होल्डर्स। और इसी स्कीम के अंदर उनको बेनिफिट मिलेगा किसको, जो ट्राइबल पीपुल्स है, जो प्राइमरी सिंगल वुमेन है और जो पार्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो उनका लैंड है उसको जो रिकॉर्ड करेक्शन है वो 100% उनको मिलेगा, उनको टाइटल होल्डर्स किया जाएगा, जिनका है उनको वो मिलेगा। वो उड़ीसा रैंक थर्ड इन टर्न ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। जो उड़ीसा का रैंक है ट्राइबल पॉपुलेशन वो थर्ड है, जो 2011 सेंसस के अनुसार उसका रैंक जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो थर्ड है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उनके गवर्नर है गणेशी लाल। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। जम्मू कश्मीर लॉन्च इंडिया फर्स्ट टेलीमानस चैटबॉट फॉर पीपुल इन मेंटल डिस्ट्रेस। जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला टेलीमानस चैटबॉट फॉर पीपुल इन मेंटल डिस्ट्रेस। जो पीपल जो मेंटल डिस्ट्रेस में आते हैं उनके लिए उन्होंने एक चैटबॉट रिलीज किया है जो कि टेलीमानस के नाम से जाना जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा, जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट मानस चैटबॉट इन द टेरिटरी टू एनहांस द मेंटल health support for distressed people by initiating an instant conversation with those who are need। और इसी स्कीम के तहत जो है वो एक चैटबॉट है जो कि प्रोवाइड किया जाएगा उस यूनियन टेरिटरी में जिनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट चाहिए और जो डिस्ट्रेस पीपल है जो डिस्ट्रेस में रहते हैं उनको इनिशिएट करने के लिए इंस्टेंट कन्वर्सेशन विद दोस हु आर नीडेड, जिनको इंस्टेंट कन्वर्सेशन चाहिए जिसको बात करने से उनका जो मन हल्का होता है, इसी के लिए एक चैटबॉट को वहाँ पर किया गया है, लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। द टू टायर सिस्टम कंप्राइजेस स्टेट टेलीमानस सेल्स व्हिच इंक्लूड्स ट्रेन्ड काउंसलर्स एंड मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट इन टायर 1 एंड स्पेशलिस्ट एट डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मेडिकल कॉलेज रिसोर्सेज फॉर फिजिकल कंसल्टेशन एंड ई-संजीवनी फॉर ऑडियो विजुअल कंसल्टेशन इन टायर 2। जो टायर 2 सिस्टम है वो कंप्राइज करता है टेलीमानस सेल्स को व्हिच इंक्लूड्स ट्रेन्ड काउंसलर और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जो है वो टायर 1 में रहेंगे, और जो टायर 1 है स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मेडिकल कॉलेज रिसोर्सेज फॉर फिजिकल कंसल्टेशन और ई-संजीवनी जो है वो फॉर ऑडियो विजुअल कंसल्टेशन के वो टायर 2 में रहेंगे। जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा हु इनॉग्रेटेड जम्मू कश्मीर हेल्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑन मेंटल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एट श्रीनगर जम्मू कश्मीर। जो लेफ्टिनेंट उन्होंने इनॉग्रेट किया है जम्मू कश्मीर हेल्थ कॉन्फ्लिक्ट और जो मेंटल हेल्थ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वहाँ पर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर है उनको इनॉग्रेट किया है। The initiative will ensure round clock service for health counselors, clinical psychologists and consultants। ये जो इनिशिएटिव है वो इंश्योर करेगी किसको, जो हेल्थ काउंसलर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट्स हैं उनको ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दिया जाएगा उनको। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। तमिलनाडु पुलिस लॉन्च पेंगल पट्टुकट्टू थित्तम फॉर वुमेन्स ट्रैवलिंग एलोन एट नाइट। जो तमिलनाडु पुलिस है उन्होंने लॉन्च किया है, एक नया स्कीम लॉन्च किया है पेंगल पट्टुकट्टू थित्तम, जो कि वुमेन्स सेफ्टी स्कीम है टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ वुमेन्स ट्रैवलिंग एलोन एट नाइट बिटवीन 10 PM टू 7 AM। जो तमिलनाडु पुलिस है उन्होंने एक नया स्कीम लॉन्च है जो कि वुमेन्स सेफ्टी स्कीम है, जो कि सेफ्टी प्रोवाइड करेगा किसी जो कोई भी वुमेन अगर महिला अगर रात में ट्रैवल कर रही हैं बिटवीन 10 PM टू 7 AM, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो कोई भी प्रॉब्लम अगर वो इनसिक्योर फील करती है तो उनको ये स्कीम प्रोवाइड करेगा, हेल्प प्रोवाइड करेगा। इसी स्कीम के तहत उनको स्कीम हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। अंडर दिस स्कीम द वुमेन ट्रैवलिंग एलोन कैन अवेल फ्री ड्रॉप फैसिलिटी इन ए पेट्रोल व्हीकल इन केस दे फील अनसेफ। अगर कोई वुमेन रात को ट्रैवलिंग करती है इसी टाइम के अंदर, तो वो अगर उसको अनसेफ फील हो रहा है किसी भी जगह पर, वो तो जो हेल्पलाइन नंबर दिए जाएंगे उसके कॉन्टैक्ट करके वो जो हमारे पेट्रोल व्हीकल्स हैं वहाँ पर वो फ्री ड्रॉप फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। द वुमेन कैन यूज़ द हेल्पलाइन 1091 112
04423452365 और 04428447701 टू अवेल द पुलिस पेट्रोल व्हीकल्स। और इसी नंबर को, हेल्पलाइन नंबर को यूज करके जो वुमेन है वो जो पुलिस पेट्रोल व्हीकल्स है उसको अवेल कर सकेगी। द स्कीम विल बी ऑपरेशन इन ऑल डे ऑफ द वीक। हर दिन ये 24/7 ये जो है हर 7 दिन ये हफ्ते में अवेलेबल रहेगा, जो स्कीम है वो ऑपरेशन करेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। गुजरात गवर्नमेंट डबल्स इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम। जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने डबल्स क्या है जो इंश्योरेंस कवर है अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के अंदर जो इंश्योरेंस कवर मिलता है गुजरात गवर्नमेंट ने उसको डबल किया है। जो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट है हैज डबल द इंश्योरेंस कवरेज अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके अंदर जो हमारे इंश्योरेंस कवर मिलता है उसको गुजरात गवर्नमेंट ने डबल कर दिया है। नाउ द बेनिफिशियरी ऑफ PMAY विल गेट इंश्योरेंस कवर ऑफ 10 लाख इंस्टेड ऑफ द अर्लियर 5 लाख। जो पहले 5 लाख मिलता है अब गुजरात गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाकर डबल करके 10 लाख कर दिया है। द डिसीजन विल बी बेनिफिट 1.78 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर्स इन द स्टेट। और ये जो डिसीजन है वो बेनिफिटेड रहेगा 1.78 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर्स जो है इन द स्टेट, जो गुजरात में है 1.78 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर्स उनको ये बेनिफिटेड रहेगा ये जो डिसीजन है। मोर देन 39 लाख क्लेम हैज बीन रिसीव्ड इन गुजरात अंडर PMAY। जो गुजरात है वहाँ पर 39 लाख क्लेम्स को रिसीव किया गया है गुजरात जो है गुजरात में अंडर PMAY स्कीम के तहत। द क्लेम्स वर्थ अराउंड 2800 करोड़ हैव बीन क्लियर्ड इन द स्टेट सो फार। जो कि क्लेम्स वगैरह है वो 2800 करोड़ का जो क्लेम है अभी तक क्लियर किया गया है गुजरात में। जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल और उनके गवर्नर है आचार्य देवव्रत, उनका कैपिटल है गांधीनगर। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। वर्ल्ड फेमस श्रावणी मेला इनागुरेटेड इन देवगढ़। जो वर्ल्ड फेमस श्रावणी मेला है वो इनागुरेट किया है देवगढ़ में, देवगढ़ के झारखंड के देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये इनागुरेट किया गया है। जो श्रावणी मेला 2023 है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन इन द कंट्रीज ईस्टर्न रीजन वाज इनागुरेटेड इन द देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। जो श्रावणी मेला है झारखंड के देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उसको इनागुरेट किया है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन फेयर है, फेस्टिवल है। स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल पत्रलेख इनागुरेट द फेयर एट कनवरिया पाटिन दुमा वार्डनिंग बिहार। जो स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर है बादल पत्रलेख उन्होंने इनागुरेट किया है इस फेयर को कहाँ पर? कनवरिया पथ में जाके, जो कि बिहार बॉर्डर के पास है, वहाँ पर उन्होंने इसको इनागुरेट किया है। दिस ईयर द फेयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2 consecutive months फ्रॉम जुलाई 3 to August 31। और ये जो फेयर है वो इस साल जो फेयर है ये ऑर्गेनाइज 2 consecutive months का 2 महीने तक इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि जुलाई 3 से अगस्त 31 तक रहेगा ये फेयर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। डिवोटीज फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड विजिट देवगढ़ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ श्रावण एंड ऑफर प्रेयर्स टू बाबा बैद्यनाथ धाम टेम्पल। जो डिवोटीज है वेरियस पार्ट से इंडिया कंट्री के और बाहर से भी जो अब्रॉड से भी आते हैं इस टाइम में जो मंथ ऑफ श्रावण है वहाँ पर वो विजिट करते हैं देवगढ़ को, जहाँ पर वो बाबा बैद्यनाथ धाम टेम्पल है उसको वो विजिट करते हैं। जो बाबा बैद्यनाथ टेम्पल है ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स है जो कि हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और उनके गवर्नर है पी राधाकृष्णन और उनका कैपिटल है रांची। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। ताइवान टू सेटअप ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन मुंबई। जो ताइवान है वो सेटअप करेगा ताइपेई इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर इन मुंबई। Taiwanese government will establish a Taipei Economic Center and Cultural Center in Mumbai as part of the broader aim of further deepen cooperation with India। जो ताइवानीज गवर्नमेंट है वो एस्टैब्लिश करेगा ये ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन मुंबई में, उसको एस्टैब्लिश करेगा जो कि फर्दर जो कल्चरल और इकोनॉमिकल जो हमारा जो कनेक्शन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये किया गया है। ताइवान गवर्नमेंट के द्वारा उसको इस्टेब्लिश किया गया है। एट प्रेजेंट ताइवान है TCC इन दिल्ली और चेन्नई। जो ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम है वो अभी दिल्ली और चेन्नई में है और इस पर उनका जो नेक्स्ट है वो मुंबई में होने वाला है। इंडिया इज नीड ऑन हैविंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऑफ लीडिंग ताइवानीज चिप प्रोड्यूसर इंक्लूडिंग ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
मेकर हुज क्लाइंट्स इंक्लूडेड एप्पल। जो इंडिया है वो हैविंग करता है प्रोडक्ट्स फैसिलिटीज़ को, जो कि लीडिंग चाइनीज चिप प्रोड्यूसर एक कंट्री है, जिसको इंक्लूडिंग ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पहुँचे, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट चिप मेकर है वो इंडिया में है, जो फैसिलिटी प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। सिंस द TCC इन चेन्नई वॉज सेटअप इन 2012, नियरली 60% ऑफ ऑल ताइवानीज बिजनेस इन्वेस्टिंग एंड ओपनिंग फैक्ट्रीज इन इंडिया हैव चूजन टू डेवलप देयर ऑपरेशन इन साउदर्न इंडिया। और चेन्नई में जो TCC को एस्टैब्लिश करने के बाद जो नियरली 60% ताइवानीज बिजनेस है वो हमारे साउथ इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने चूज़ किया है जो उनका डेवलप है, ऑपरेशंस को डेवलप करने के लिए उन्होंने साउथ इंडिया को ज़्यादातर चुनते हैं। In 1995, New Delhi set up the India-Taipei Association in Taipei to promote interaction between the two sides and facilitate business, tourism and cultural exchange। जो 1995 में न्यू दिल्ली है वहाँ पर सेटअप किया गया था इंडिया ताइपे एसोसिएशन इन ताइपई टू प्रमोट इंटरेक्शन बिटवीन द टू साइड्स एंड फैसिलिटेट बिजनेस, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज। जो इंडिया ताइपे एसोसिएशन है उसको इन्वाइट करने के बाद जो दोनों कंट्री है वो एक्सचेंज करती है, जो फैसिलिटी बिजनेस फैसिलिटीज़ है, जो टूरिज्म है और जो कल्चरल एक्सचेंज है उनको वो एक्सचेंज करती है। जो ताइवान है उसके प्रेसिडेंट कौन है? ताइवान के प्रेसिडेंट है चेन चिन जेन और उनके कैपिटल है ताइपई सिटी। उनका करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। PNB लॉन्चेस वर्चुअल ब्रांच इन द मेटावर्स। जो PNB है उन्होंने लॉन्च किया है उनका एक वर्चुअल ब्रांच लॉन्च किया है मेटावर्स में। जो पंजाब नेशनल बैंक है अनाउंस द लॉन्च ऑफ PNB मेटावर्स ए वर्चुअल ब्रांच दैट ऑफर्स ए यूनिक बैंकिंग एक्सपीरियंस। जो पंजाब नेशनल बैंक है उन्होंने अनाउंस किया है अपना एक नया ब्रांच लॉन्च किया है। कहाँ पर? जो मेटावर्स है वो PNB मेटावर्स के नाम से जाना जाएगा। ये वर्चुअल ब्रांच है जो कि ऑफर करेगा यूनिक बैंकिंग एक्सपीरियंस को ऑफर करेगा उनके कस्टमर्स को। कस्टमर कैन एक्सप्लोर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सच एज बैंक डिपॉजिट्स, लोन्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स थ्रू देयर मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स। और ये जो मेटावर्स में जो उनका लॉन्च है PNB का जो ब्रांच है ये वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उनके कस्टमर्स को, जो कि बैंक डिपॉजिट से, लोन से, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है और जो गवर्नमेंट स्कीम है उनको वो प्रोवाइड करेगा थ्रू, जो कि कस्टमर यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से और लैपटॉप से उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म यूजिंग डिजिटल अवतार्स प्रोवाइडिंग एन इमर्स 3D एक्सपीरियंस। और जो ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म किया जाएगा जो यूजिंग डिजिटल अवतार्स हैं, जो हमारे जो 3D एक्सपीरियंस है उसी के माध्यम से इसको प्रोवाइड किया जाएगा हर एक कस्टमर्स को। जो PNB के कस्टमर्स उनको 3D एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा इसी जो PNB का मेटावर्स ब्रांच है उसी के अंदर इसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। फ्लिपकार्ट इन कोलैबोरेशन विद एक्सिस बैंक है इंट्रोड्यूस पर्सनल लोन सर्विस। जो फ्लिपकार्ट है उन्होंने कोलैबोरेट किया है एक्सिस बैंक के साथ, जो कि इंट्रोड्यूस करेगा पर्सनल सर्विस लोन सर्विस प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को। इन कोलैबोरेशन विद एक्सिस बैंक, फ्लिपकार्ट द लीडिंग ई-कॉमर्स कंपनी इन इंडिया हैज इंट्रोड्यूस ए पर्सनल लोन सर्विस एक्सेसिबल थ्रू फ्लिपकार्ट्स ऐप। जो फ्लिपकार्ट है हमारे जो लीडिंग ई-कॉमर्स कंपनी है जो कि कोलैबोरेट कर रहा है एक्सिस बैंक के साथ, और इसी के साथ वो एक जो पर्सनल लोन सर्विस है वो प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को। अपने जो फ्लिपकार्ट ऐप के है उसी के थ्रू से वो एक लोन सर्विस प्रोवाइड करेगा हर एक कस्टमर को, अपने कस्टमर को, जो कि पर्सनल लोन सर्विस प्रोवाइड करेगा। दिस लोन फैसिलिटीज अलाउस इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन अप टू 5 lakhs विद रिमार्केबल अप्रूवल टाइम ऑफ जस्ट 30 seconds एंड एलिमिनेट द नीड ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन। जो ये लोन फैसिलिटी है वो अलाउ करेगा कस्टमर्स को जो कि अप टू 5 लाख तक वो उस लोन को अवेल कर सकते हैं, अप टू 5 लाख तक। और जो अप्रूवल टाइम है वो जस्ट 30 seconds का है, जो कि विथआउट बिना जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है उसको एलिमिनेट करके ये जो सर्विस है वो 30 seconds के अंदर किया जाएगा। जो लोन फैसिलिटी हो कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। बाय ऑफरिंग पर्सनल लोन, फ्लिपकार्ट इज होपिंग टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स बाय who may be unable to afford large purchase outright। और जो ये पर्सनल लोन है इसी के माध्यम से जो फ्लिपकार्ट है वो होप कर रहा है कि जो उनके नए कस्टमर्स है उसको अट्रैक्ट कर सके, जो कि हमारे जो लार्ज परचेज नहीं कर सकते हैं, जिनको फाइनेंशियल नीड की वजह से उनको ये अट्रैक्ट करेगा अपने इस स्कीम के तहत। इन एडिशन टू पर्सनल लोन्स, फ्लिपकार्ट ऑल्सो ऑफर बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन, EMI पेमेंट्स एंड कोरो मैंडेट क्रेडिट कार्ड। और ये जो पर्सनल लोन है इसके अलावा भी जो
फ्लिपकार्ट है वो ऑफर करता है बाय नाउ पे लेटर। और हम अभी परचेज करें और कुछ समय बाद जो पेमेंट भी कर सकते हैं, EMI का ऑप्शन है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो रहता है उसकी माध्यम से भी हम परचेज कर सकते हैं। और जो फ्लिपकार्ट है वो क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी डिफरेंट बैंक के साथ मिलकर वो प्रोवाइड करता है। जो एक्सिस बैंक है उनके MD और CEO कौन है? उनके MD और CEO है अमिताभ चौधरी। उनका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और ये एस्टेब्लिश था 1993 को। और जो ऑपरेशंस था वो बिगिन हुआ था 1994 को। और जो फ्लिपकार्ट है उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति और उनका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका और वो एस्टेब्लिश किया गया था 2007 को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और उसमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।